प्रदेश में इस वक्त डुमरी विधानसभा उपचुनावों को लेकर माहौल बना हुआ है। पार्टियां एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। अचानक से उपचुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए काफ़ी सम्मान का विषय बन चुका है। विपक्षी गठबंधन अपनी ताकत का प्रदर्शन इसी चुनाव से करना चाहता है, जिसके लिए स्टार प्रचारक भी इन दिनों मैदान में जुटे हुए हैं। वहीं एनडीए को भी एक मौका चाहिए जिसको दिखाकर वो ये कह सके कि विपक्षी गठबंधन का देश की जनता के मन में कोई आधार नहीं है। डुमरी का नाम सुनते ही मौजूदा समय में आपको जाति आधारित राजनीति की तस्वीर दिखने लगेगी। इसके पीछे मुख्य वजह है 1977 के बाद अब तक कुर्मी जाति का विधायक होना। इस वक्त भी जो लड़ाई है उसके मुख्य प्रतिद्वंदी कुर्मी ही हैं। लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान में कुर्मी जाति के वर्चस्व वाली सीट का प्रतिनिधित्व कायस्थ, बनिया, आदिवासी, राजपूत तक कर चुके हैं। हालांकि अब ये बात पुरानी हो चली है। पिछले 10 चुनावों से यहाँ पर सिर्फ कुर्मी जाति का ही बोलबाला है। डुमरी की राजनीति और कुर्मी जाति के वर्चस्व की बात करें तो इसका इतिहास पुराना है। जब यहाँ पहली बार 1952 में चुनाव हुआ था तब ये सीट गिरडीह शहर डुमरी के नाम से जानी जाती थी। उस वक्त इस क्षेत्र के 2 विधायक चुनकर आए थे। क्षेत्र के पहले विधायक लक्ष्मण मांझी के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के.बी. सहाय थे। के.बी. सहाय कायस्थ जाति से आते थे। ये तब की बात है जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था। 1952 के चुनाव के बाद 1957 में फिर से 2 विधायक चुने गए, हेमलाल प्रगेत और कामाख्या नारायण सिंह। 1962 में डुमरी विधानसभा बना। हेमलाल प्रगेत फिर से विधायक बने। इसके बाद 1967 में एस मंजरी विधायक बनी। उसके बाद 1969 में मध्यवर्ती चुनाव हुआ और कैलाशपति सिंह विधायक बने। फिर 1972 के चुनाव में कांग्रेस के मुरली भगत चुनाव जीते। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी के लालचंद महतो विधायक बने। उसके बाद शुरू हुआ कुर्मी जाति का वर्चस्व। फिर 1980 और 85 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिवा महतो विधायक बने, जिसके बाद 1990 में एक बार फिर से लालचंद महतो जनता दल से जीते। इसके बाद 1995 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिवा महतो तीसरी बार जीते। 2000 में लालचंद महतो जनता दल यूनाइटेड से जीते। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के जगन्नाथ महतो 2005, 2009, 2014, 2019 में लगातार 4 बार जीते। इसी दौरान 2009 के चुनाव में दामोदर प्रसाद महतो दूसरे नंबर पर रहे। उस वक्त दामोदर प्रसाद महतो ने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ा था। ये भी दिलचस्प है कि जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ दिवंगत दामोदर महतो ने चुनाव लड़ा था। आज लोकसभा के चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेडीयू साथ हैं और जिस बीजेपी के खिलाफ वो गठबंधन कर चुकी मैदान में उतरने वाले हैं चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, वही बीजेपी के अलायंस वाले आजसू से दिवंगत दामोदर महतो की पत्नी बेबी देवी के खिलाफ लड़ रही हैं। डुमरी उपचुनाव में इस बार 2 महिलाएं उम्मीदवार हैं। इन दोनों के पति ने इस सीट पर चुनाव लड़ा है। बेबी देवी के पति दिवंगत जगन्नाथ महतो के बारे में तो काफ़ी चर्चा होती रहती है, क्योंकि लगातार 4 बार इस सीट से विधायक बने हैं। लेकिन क्या आप यशोदा देवी के पति दिवंगत दामोदर महतो के बारे में जानते हैं? दिवंगत दामोदर महतो आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव शहर डुमरी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी रह चुके हैं। जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था तब वो बिहार में जेडीयू संग भी जुड़ चुके हैं। नया राज्य झारखंड बनने के साथ वो आजसू में शामिल हो गए थे। साल 2018 में उनके निधन के बाद 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में उनकी पत्नी यशोदा देवी आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ी। इसमें उन्होंने दिवंगत जगन्नाथ महतो को कड़ी टक्कर देते हुए दूसरे नंबर पर आई। इस चुनाव में जगन्नाथ महतो को 71,128 वोट मिले थे, जबकि यशोदा देवी को 36,840 मतदान हासिल हुए थे। 2019 में उनके निधन के बाद इसरी बाजार सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक का माहौल देखा गया था। उनके निधन की शोक में पूरा इसरी बाजार बंद रहा था। लोगों ने अपनी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा था। कहने को तो डुमरी सिर्फ उपचुनाव है, लेकिन आज जो लड़ाई दिख रही है वो इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन के बीच की साफ नज़र आ रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि डुमरी उपचुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाएंगे कि जनता का दिल किस ओर झुक रहा है?